दोस्तों, अब हम अगली कहानी पढ़ने जा रहे हैं परोपकारी कुमार। एक राजा ने राज्य में एक गृहस्थ के घर पुत्र का जन्म हुआ। एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर पुत्र का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया। कुछ दिन बाद उसके लड़के लड़कियां भी हुईं। फिर उनमें से प्रत्येक एक एक करके गृहस्थ हो गए। कुमार बड़ा भला आदमी था। वह हमेशा दूसरों की सहायता मदद करता था, दूसरे की चीज़ न लेता, सदा सत्य बोलता, नशे जैसी चीज़ों से दूर रहता, सभी से प्रेम भाव रखता और बड़ों का आदर करता था। वह परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार और सज्जन लड़का था। कुमार का गांव बहुत छोटा था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 घरों के गृहस्थों को एक काम से एक जगह पर मिलना था, पर गांव में ऐसी जगह न थी जहां सभी एकत्र हो सके। कुमार उन 30 में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान की गंदगी को हटाकर साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक तीसरा आ धमका। अब कुछ नवयुवक भी कुमार की मदद को आ गए और अंत में सबके लिए जगह बन गई। बाद में जिसका जो काम था वह पूरा कर कुमार ने अन्य लोगों की सहायता से वहाँ एक कमरा बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीज़ों को इकट्ठा कर भी धीरे धीरे कर लिया। गांव में कोई नया आदमी आता तो वह भी वहीं आता था। इस तरह भले लोगों का एक अच्छा खासा दल बन गया। वे वहाँ समयानुसार आते, गाँवों की समस्या पर चर्चा और आमोद प्रमोद, हंसी ठिठोली करते हैं। सुबह जल्दी उठकर सभी मित्र अपने अपने घर के आवश्यक काम काज कर लेते। फिर कुछ समय निकालकर खुरपा, हंसिया, कोदाल लेकर घर से बाहर आते और चौराहे पर या और कहीं अगर ईंट पत्थर रहता तो उसे हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी प्रकार की बाधा की संभावना होती तो उसे हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। ज़रूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो हो सकता था दान करते थे। कुमार इन सब का नेता था। उसके गुणों के कारण, अच्छे गुणों के कारण इस गांव के लोग सुखी और खुशहाल हो गए। धीरे धीरे उनके दुर्गुण, बुरी आदतें भी समाप्त हो गए। दिन बीतने लगे पर गांव का मुखिया परेशान था। उसने सोचा, क्या बात है, पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण मेरी आमदनी भी हो जाती थी, मतलब कुछ कमाई हो जाती थी। शराब पीकर वे अंट शंट बेकार काम करते थे और उसके लिए जुर्माना करने पर भी कुछ आमदनी, कुछ कमाई हो जाती थी। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि सभी भले मानुस हो गए हैं। क्यों न इसकी राजा से शिकायत की जाए। मुखिया राजा के पास जाकर शिकायत के लिए बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं। उनका उपद्रव, मतलब जो शैतानी है, बहुत बढ़ गया है। कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल है। राजा ने आदेश दिया, जाओ चोरों को पकड़कर हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज, हुजूर के हुक्म के मुताबिक मुजरिम हाजिर है। राजा ने उनमें से किसी से न तो कुछ पूछा और न कुछ कहा। तुरंत आदेश सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचलकर इन सबको मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में से एक कुमार भी था। उसने उन सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर गुस्सा या क्रोध न करना, शांत भाव से पड़े रहना। मैं सबसे आगे लेटा रहूँगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया।
महावत ने हाथी को ऐसे चलाया कि वह इन लोगों को कुचल दे, पर वह किसी तरह आगे न जा सका। चिंघाड़ कर पीछे लौट आया, भाग चला। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे न बढ़ सका। फिर तीसरा मंगवाया, फिर चौथा। इस तरह बहुत सारे हाथी बुलाए गए, पर एक भी आगे नहीं बढ़ सका। सभी पीछे लौटकर भाग गए। यह देखकर कुमार ने अपने साथियों से कहा कि ये वही हाथियों का समूह है जिनको हमने शिकारियों से मुक्त करवाया था, याद है? राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो। राजा के आदमियों ने खूब खोजा, मगर कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ नहीं है। जान पड़ता है ये कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं। राजा ने स्वयं ही पूछने की ठानी, क्यों जी, तुम लोग क्या कोई मंत्र या तंत्र जानते हो? कुमार ने कहा, महाराज, हम लोग कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते। हम 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज़ें नहीं लेते, झूठ कभी नहीं बोलते और शराब भी नहीं पीते। सबको मित्र समझते हैं, जो हो सकता है सो दान करते हैं। ऊंची नीची ज़मीन को समान कर देते हैं, लोगों के लिए कुएं तालाब खोद कर देते हैं और धन बना देते हैं। महाराज, अगर हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो बस यही, और कोई मंत्र हमें नहीं आता। राजा कुमार की बातें सुनकर मुखिया की जमीन खुश जायदाद मुखिया से पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। से सटी मुखिया की जमीन जायदाद बड़ा हाथी जब्त कर उपहार में दे दिया गया और गांव के इस तरह से कहानी गांव से खुशी खत्म हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कहानी के लेखक हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ, अभ्यास की तरफ। कुम्हार कैसा व्यक्ति था? कुम्हार बहुत ही सज्जन, भोला, ईमानदार और दूसरों की उपकार और मदद करने वाला व्यक्ति था। कुम्हार ने अन्य ग्रामीण नवयुवकों को कैसे सुधारा? कुम्हार ने गांव की सड़कें बनाई, ज़मीन को सीधा किया, लोगों की तकलीफ़ें दूर की, टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन को सीधा किया और गांव में कुआं खोदकर लोगों को पानी की ज़रूरत पहुंचाई। वह हर तरह से लोगों की मदद किया करता था। ओके, गांव की सड़कों को सुधारा, कुएं खोदकर पानी का इंतज़ाम किया और भी कई तरह से लोगों की मदद की। गांव का मुखिया क्यों परेशान था? कुम्हार की सच्चाई और ईमानदारी से गांव का मुखिया परेशान था, क्योंकि लोगों ने चोरी, डकैती और सारे बदमाशी वाले काम बंद कर दिए। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, तो शराब की दुकान बंद हो गई और उसकी आमदनी, उसकी कमाई खत्म। तो उसकी आमदनी, उसकी कमाई ख़त्म हो गई। जब उसकी कमाई ख़त्म हो गई तो गुस्से में आकर वो राजा से कुम्हार की शिकायत करने राजा के दरबार में चला गया। राजा ने ग्रामीण नवयुवकों को क्या दंड दिया? राजा ने ग्रामीण नवयुवकों को हाथी के पैरों से कुचले जाने का दंड दिया। वो दंड इसलिए दिया क्योंकि गांव के मुखिया ने ये शिकायत की थी कि कुम्हार सभी गांव वालों को अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बिगाड़ रहा है, उनका जो है चरित्र खराब कर रहा है। राजा कुम्हार की कौन सी बात सुनकर प्रसन्न हो गए? राजा कुम्हार की सच्चाई वाली बात, लोगों को उपकार करने की बात, लोगों की सेवा करने की बात, गांव के लोगों के भले करने की बात, उनके लिए ज़मीन को सीधा करना, सड़कें अच्छी बनवाना, पानी कुआं खोदकर पानी निकालना, हर तरह से लोगों की सेवा करने की बात कुम्हार ने राजा को बताई। ये सारी बात सुनकर राजा कुम्हार की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।